हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे बेस थ्योरम का। इससे पहले हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से बेस थ्योरम का फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया है। बाकी ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को पढ़ना। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा 3 फैक्टरी ABC, 3 फैक्टरी ABC, जिसमें हमारा 30% ये और 50% और 20% ABC में, मतलब सबका परसेंटेज बता दिया कि ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब कह रहा है इन टोटल प्रोडक्शन के अंदर इतना इतना परसेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आउट ऑफ देयर प्रोडक्शन 80%, 50% एंड 10% आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो इनके प्रोडक्शन के अंदर आपको 80%, 50% और 10% डिफेक्टिव निकल रहा है। और फिर तुम्हारा एन आइटम इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ठीक है, तो रैंडमली कोई आइटम इसने चूज़ करा, ठीक है, और वो डिफेक्टिव वाला ही निकला। मतलब इतने परसेंट डिफेक्टिव निकल रहे हैं जितना प्रोड्यूस किया है, और उसमें उसने रैंडमली चूज़ करा और वो भी डिफेक्टिव निकला। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोड्यूस बाई फैक्ट्री ए। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जो हमारा फैक्ट्री ए प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं शुरू से। ठीक है, तो पहले हम लोग हमारा P1 देखेंगे। अब इसमें P1 क्या होगा, हमारा जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और वो तुम्हारा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुमको 30% दे रखा है। और 30% अगर मैं बोलूँ कि ये 30% को 3/100 लिख के इसको 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे P2 की। तो P2 हो जाएगा तुम्हारा P आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी। ठीक है, अब बी कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, 50%। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5। अब हम बात करते हैं P3 का। तो P3 तुम्हारा आइटम प्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड, हाँ, आइटम प्रोड्यूस्ड, ये मेरे पेन को क्या हो गया, हाँ, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। अब ये हो गया तुम्हारा 20%। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, अब ये तुम्हारा P1, P2 और P3 आ गया। ठीक है, और इसके इसके अंदर भी हमें डिफेक्ट मिल रहा है। तो अब इसके अंदर से हम डिफेक्ट निकाल रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। लेट डी बी द इवेंट। ठीक है, हाँ, जो इसके अंदर से डिफेक्टिव निकलेगा वो ऑब्वियसली इवेंट होगा एक। तो ये एक इवेंट हो गया दैट द आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा ये, देन P1 डैश तुम्हारा आएगा P, और ये तुम्हारा डिफेक्टिव अपॉन ए। ठीक है, ए में से जो डिफेक्टिव निकला वो, अब जो इसमें से हम निकाल रहे हैं, जैसे ए हो गया, ये इसके अंदर से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सबसेट हो गया डी के कंपेरिजन में, क्योंकि हम इसमें से डिफेक्टिव निकाल रहे हैं। तो इसको नीचे लिखेंगे, अब डी अपॉन ए आएगा, और ये तुम्हारा हो गया 80%। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया 0.8 P2 डैश। ठीक है, तो P2 डैश आ गया तुम्हारा P डी अपॉन बी। ठीक है, बी में से हम डिफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 50%। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना कितना डिफेक्टिव निकल रहा है किससे, तो ये किस से, तो ये 0.5 आ गया। अब P3 ऑब्वियसली ये सी का डिफेक्टिव हम लोग जो निकाल रहे हैं, तो ये P है हमारा, और ये आ जाएगा D अपॉन सी, और ये तुम्हारा 10% दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब मैं आता है समझने वाला चीज़ कि यहाँ पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है तुमको प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री ऑफ ए। ठीक है, अब तुमको ये पता लग, ये तुमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये जो तुम्हारा रैंडमली जो तुमने पिक किया है, और ये जो डिफेक्ट है ये तुम्हारा ए फैक्ट्री ए से ही प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब फैक्ट्री ए से ही प्रोड्यूस हुआ है, तो एक तरह से अगर तुम समझोगे यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे डिफेक्टिव पीस तुम किससे निकाल रहे हो, तो फैक्ट्री ए तुम्हारा है और उससे तुम डिफेक्टिव पीस निकाल रहे हो। तो 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 फैक्ट्री ए में भी डिफेक्टिव था ना। अब डिफेक्टिव में से जब हम लोग कुछ निकाल रहे हैं फैक्ट्री ए के लिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए अब जैसे रिक्वायर्ड इवेंट इज फॉर ए अपॉन डी आ जाएगा। क्या है, इस बार हम डिफेक्टिव में से हम लोग यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि डिफेक्टिव जो वो ए तुम्हारा जो है वो फैक्ट्री ए से निकला है, तो फिर डिफेक्टिव नीचे लिख देंगे और ए ऊपर लिख देंगे। इस तरह से तुमको यहाँ पे ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा हम लोग ए में से डिफेक्टिव निकाल रहे थे, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ था कि इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से डिफेक्टिव निकाल रहे हैं। अब हमें कह रहा है कि डिफेक्टिव जो है वो तुम्हारा फैक्ट्री ए से ही प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए नीचे डिफेक्टिव आ गया, ऊपर ए आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा
टू बेस थ्योरम पी ए अपॉन डी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है, जब तुम्हारा नीचे डी है और ऊपर ए है तो तुम मुझे ये बताओ कि हमें पूछ क्या रहा था, हमें P1 क्या है, हमारा फैक्ट्री ए है और डिफेक्टिव जो है P1 का वो है हमारा P1 डैश। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा P1 और ये P1 डैश। ठीक है, ये चीज़ तुम समझ गए। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा वो कंडीशन पूछता है कि बी का बोलता है कि बी में तुम्हारा डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है, और तो तुम्हारा क्या आ जाता है P2 और P2 डैश आता है यहाँ ऊपर में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो ऊपर में आएगा और बाकी हमारा नीचे में आएगा जितने भी दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे P1 P2 और P3 यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये होता है समेशन वाला, तो उसमें जितने कंडीशन होते हैं उसमें सबको एक बार हम सम करते हैं। तो P1 फिर P1 डैश फिर प्लस P2 फिर P2 डैश फिर प्लस P3 और फिर P3 डैश। ये हो गया। अब इसके अंदर हमें सबकी वैल्यू पता है तो हम सबकी वैल्यू यहाँ पे जस्ट सिंपली पुट कर देते हैं। P1 हमारा 0.3 था, ये सब क्वेश्चन में हमें दे रखा है। P1 डैश हमारा 0.8 था और अपॉन में आ जाएगा हमारा 0.3 इंटू 0.8, फिर इसके बाद आएगा प्लस 0.5 इंटू 0.5, फिर प्लस 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब कैलकुलेट करके तुम फाइंड आउट करोगे तो पहले तो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा 0.24 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 0.24 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा प्लस 0.25 फिर प्लस 0.02, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.51 और इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 0.47। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया कि ऊपर में किस तरह से आपको चूज़ करना है कि ऊपर में क्या आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा या क्या आएगा, P3 डैश भी आ सकता है किसी कंडीशन में। ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहेगा फाइंड करने को वो तुमको खुद पहचानना होगा। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें चीज़ें खुद पहचाननी होती है और हमें फिर खुद उसको फिर वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसको पहचानना कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप लोग सब पहचान सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।